अब पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी का जो दुष्प्रचार था मछली को लेकर वो खत्म हो गया। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप, मुझे पता है कि आप पश्चिम बंगाल में ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बीच में से आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, आप तो कई जगहों पर गए थे, रैली भी की थी, रोड शो भी किए थे। नमस्ते विकास जी, पहले तो मैं बंगाल के वोटर्स का आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। भय हारा, भरोसा जीता है। सोनार बंगाल के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। बंगाल तुष्टिकरण को बंगाल ने नकार दिया है और मोदी जी का साथ स्वीकारा है। मुझे आज भी याद है जब हम बंगाल में पिछली बार चुनाव में गए थे तो एक डर भय का माहौल था। इस बार के चुनाव में ममता वर्सेस जनता चुनाव हो गया। अच्छा। और जब जनता चुनाव लड़ती है तब तय कर लेती किस दिशा में जाना। वो चुप रहती है लेकिन मन पक्का करती, संकल्प तय कर लेती है। ममता जी के माफिया राज से आज बंगाल मुक्त हुआ है। अब वहां डबल इंजन की सरकार का सुशासन और विकास होगा। बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हमारा प्रयास होगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज दी जाएगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। मैं यही कहूंगा विकास जी, आपने इस चुनाव में देखा होगा कि जो अमित भाई की रणनीति थी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो साफ दिख रहा था। और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में जो चुनाव हुए, हर तरफ कमल खिला है, भगवा लहराया है। मैं कह सकता हूं गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल निशान और भगवा पहचान ये हो गई है। ये सब मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम, ये सिर चढ़ के बोला है। अनुराग जी, शिक्षकों की नौकरी में कटमनी और 7वां वेतन आयोग, महिला सुरक्षा, इसमें से आप किस मुद्दे को मानते हैं जिसने बंगाल की रंगत बदली? मैं विकास जी इसमें इतना कहूंगा क्योंकि भाजपा ने जो कहा वो किया। सबसे बड़ी बात होती है आपको किसकी बात पे विश्वास है। ममता बनर्जी जी 15 साल बाद ये नहीं कह पाई कि उन्हें 15 साल में क्या किया। वो ये कहने लगी कि माछ भात बंद करवा देंगे। तो लोग समझ गए ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी 7वां वेतन आयोग यहां पर लागू करवाएंगे। आपने वो जो फिश राइस खाया था वो क्या उसी एजेंडे को बुलडोज करने के लिए खाया था? मैं पहले अपनी इस बात को पूरा कर लूं कि अमित शाह जी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, बंगाल में हम लोगों को जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान भी करेंगे और उनको बाहर करने का रास्ता भी दिखाएंगे। इसने एक विश्वास दिलाया और कहा कि 60 दिन तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यहां पर रहेंगी। तो लोगों का विश्वास और बढ़ा कि डर नहीं रहेगा, भय मुक्त किया। लेकिन जो दूसरा भय आप बात कर रहे हो कि माछ भात आपका बंद करवा देंगे, वो ये था प्रयास कि लोगों में एक ऐसा डर पैदा कर दो, जो ममता बनर्जी ने प्रयास किया कि आपके कल्चर को खत्म कर देंगे, आपकी संस्कृति को खत्म कर देंगे, आपके खाने पीने पर रोक टोक शुरू हो जाएगी। अब इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी था। आप उसको किसी भी दृष्टि से लें, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं उसका एक नीचे तक प्रभाव दिखता था। और जो हुआ वो बंगाल की जनता ने देखा कि ममता जी ने झूठ कहा और ममता वर्सेस जनता में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब तो देखिए, आपका जो है हिमालय के गंगा यमुना के मैदान से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक अब आप ही का राज है। हर जगह डबल इंजन की सरकार है, आपके कंधों पर और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। हम इस जिम्मेदारी को समझते भी और कहना चाहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी। घुसपैठियों को
बंगाल से बाहर करेगी, सोनार बंगाल का सपना पूरा करेगी, 7वां वेतन आयोग लागू करेगी, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और मेरा बंगाल जो तड़पता था गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, आज उससे मुक्ति दिलाएंगे, बंगाल की बेटियों को और सुरक्षा दिलाएंगे। जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग ठाकुर जी। जो आपने फिश राइस खाया था, तो क्या वो ममता बनर्जी के उस एजेंडे को बुलडोज करने के लिए जानबूझकर खाया था? देखिए, चुनाव में ये बहुत आवश्यक है कि कौन से मुद्दे प्रभावित वोटर को कर रहे हैं और उनमें सच्चाई कितनी, गहराई कितनी है। और सच्चाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में किसी के भी खाने पीने पर, पहनावे पर, बोलने पर कोई रोक नहीं है। तो बंगाल में जो झूठ फैलाया जा रहा था उसको कुचलना बहुत जरूरी था, उसको पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। और उसके लिए अगर आपको माछ भात खाना भी पड़े और अगर आप खाते भी हो तो ये दिखाने में कोई हर्ज नहीं था कि बंगाल की जनता का कोई हक नहीं छीना जाएगा। जो वो खाना चाहें, जो वो पहनना चाहें, जो वो बोलना चाहें, वो अपनी संस्कृति और अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी आपका। अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता बता रहे थे कि बंगाल की जीत क्यों बड़ी जीत है, बंगाल में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी 192 से ज़्यादा सीटों पर आगे है, 96 सीटों पर टीएमसी है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो टीएमसी का लॉस है वो 100 से ज़्यादा, तकरीबन 117 सीटों का नुकसान उसको अभी तक के रुझानों और परिणामों में उठाना पड़ा है। देखिए, आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह पर बीजेपी जश्न मना रही है। मीनाक्षी हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी हिमांशु बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से और ऋतिक मंडल कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय से सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋतिक, आपका रुख कर लेते हैं। आप बचे हुए हैं अभी भगवा अबीर से, आसपास तो सब भगवा हो चुका है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो बात होनी थी बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर की, मैं जरा बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स है फिलहाल वहाँ कर थोड़ा क्या धुन बज रहा है वो मैं सुना दूँ। रविंद्र संगीत बज रही है, जीत के जश्न मनाया जा रहा है। हियार माझे लुकिए छिले देखते आमी पाईनी, ये गाना बज रहा है। अब मेरे साथ महिलाएं हैं, ये जीत महिलाओं की है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल की महिला जो है वो जीत हासिल करवाई है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी ने महिला বাংলা মেয়ে সবার প্রথম নারী সুরক্ষা, দ্বিতীয়ত বেকারত্বর যন্ত্রণায় কত মাকে সন্তান হারাতে হচ্ছে, কত মেয়েকে স্বামী হারাতে হচ্ছে। জলজান্ত উদাহরণ, আমি বনগাঁ পৌরসভাতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে আমার হাজব্যান্ডের চাকরি হয়েছিল, সেটা আমার হাজব্যান্ডকে দেওয়া হয়নি। 2016-তে টেট পাস করা একটা শিক্ষিত ছেলেকে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। সেই দুটো সন্তান নাবালক বাবাকে হারিয়েছে। এরকম প্রচুর ঘরে ঘরে আছে। তা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ দেখিয়েছে, বাংলার মানুষ চেয়েছে। देखिए, यहाँ पर हियार माझे लुकिए छिले देखते अम्मी पाईनी, ये गाना चल रहा है, यानी जिसका कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई ये लाइन, ये आपके दिल के अंदर में थे, शायद पहले आपने देखा नहीं। अब आप आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी ऑफिस में जो जिस तरीके से जो है किस तरीके से भगवा रंग हो गया है, इस तरह दिखाते हैं हम। और इस तरीके से जो है गुलालों के साथ खेली जा रही है। दरअसल ये एक बड़ा छवि है जो भगवा या फिर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो धरती है, जिस तरीके से तमाम दिग्गज बार बार कहते हैं जहाँ से जनसंघ का प्रतिष्ठा हुआ है, उसी बंगाल की धरती में जो है इस तरीके से उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ता चला गया और ये जनादेश जो आया है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, मैं कैमरा प्रतिनिधि को बोलूँगा कि ये थोड़ा दिखाने के लिए तमाम जो लोग हैं फिलहाल गुलाल खेल रहे हैं, आबीर खेल रहे हैं। और इसी तरीके से आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। दीदी क्या कहेंगी कि ये जीत किसकी है, महिलाओं की है? जीत साधारण लोगों की है। साधारण लोगों ने ये तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसके विरुद्ध जो जनमत दिया है उसका है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और गुलालों के साथ वो खेल रहे हैं। आसमान जो है गुलाबी हो गया है। जगह है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का, जहां पर फिलहाल
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर है, जो हमें बताया गया है कि थोड़ी देर में राज्य अध्यक्ष जो है शौमिक भट्टाचार्य वो यहाँ से 4:15 में जो है वो यहाँ से निकलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर जो आशुतोष मुखर्जी रोड पे है कोलकाता में, वहाँ पर पहुँचेंगे और जहाँ से जनसंघ का शुरुआत हुआ था वहाँ पर वो मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो हम देख सकते हैं कि जो है बंगाल में भारतीय जनता की इस जीत की जश्न मनाई जा रही है। लगातार वहाँ से अपडेट हमें कर रहे थे। अब दिल्ली बीजेपी ऑफिस का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बंगाल की तस्वीरें तो हमने देख ली, वहाँ पर तो जश्न अपने चरम पर है, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ऑफिस में तो मुझे लगता है आज शाम के लिहाज से भी तैयारियां होंगी। क्या कुछ प्लानिंग हो रही है अभी वहाँ पर? चलिए, हिमांशु तक लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर संपर्क करेंगे उनसे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने जो नारा बंगाल में दिया, भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट देन, और भय और भरोसे के इर्द गिर्द। लेकिन देखिए, अब नई तस्वीरें जो मिल रही हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं मनोज तिवारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं हालांकि साथ में, सेलिब्रेट करते हुए केक वगैरह काटा जा रहा है। और मेरे ख्याल से क्या विकास संदेश दिख रहे हैं क्या? ये बिल्कुल संदेश केक है और देखिए परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। मतलब केक सेलिब्रेशन के केक में भी जो है वो जो बिहार के प्रतीक है उनको लाया गया है, बंगाल के प्रतीकों को लाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए ये बहुत दिलचस्प है। हमने वहाँ की विजय के परिवार की तस्वीरें देखी तो वो सीटी बजा रहे थे और उनका पूरा परिवार कुनवा इकट्ठा था। यहाँ बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तस्वीरें आ रहे हैं, या तो झालमुड़ी खा रहे हैं या संदेश खा रहे हैं या फिर वो अबीर उड़ा रहे हैं। और तौसीफ, हमने खबर सुनी कि कोलकाता में और बंगाल में तो जो भगवा रंग का अबीर है उसकी कमी पड़ गई है, तो भगवा रंग से मिलते जुलते जो भी अबीर बाजार में उपलब्ध हैं वो सब लोग खरीद ले रहे हैं। नहीं, कमी तो पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट होगा। भाई एसआईआर का कमाल है, एसआईआर किया गया है, लेकिन जो भी है अभी फाइनल राउंड तक काउंटिंग होना बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है कि पर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क आएगा? एसआईआर का नुकसान होगा बीजेपी को कुछ सीटों में। अब देखिए, जब फाइनल राउंड ऑफ काउंटिंग हो जाएगा तो उसमें दिखेगा कि वोट पर विनिंग परसेंटेज क्या है, मार्जिन कितना है, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कंपेयर करेंगे कि एसआईआर द्वारा कितने वोटर्स को जो है डिलीट किया गया। तो ये एक पिक्चर सामने बिल्कुल बन करके आएगा। और मुझे फ्यूचर में इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए दिख रहा है कि इन सारे मैटर्स पे, जिन जिन जगहों पे, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे वोट मार्जिन बहुत कम होगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन एसआईआर में वोटर डिलीशन से होगा, तो इस पे केसेस तो फाइल होंगे ही, भले उसका नतीजा निकलने में कई साल लग जाए। आपके पास वापस आएंगे। और देखिए, हिमांशु हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जश्न की तस्वीरें, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार बजाए जा रहे हैं और इसके लिए बहुत विशेष तैयारियां की गई हैं। आप देखिए, मेरे बाईं तरफ एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है। जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो उसे इस डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिससे कि जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे वो आसानी से उनकी बात को सुन सकें। साथ ही एसपीजी के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके लिए एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और आप देख सकते हैं ये लॉजिस्टिक्स की तैयारियाँ जो हैं ये भी यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर कूलर भी लगाया गया है, म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और आप इसमें बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के पहले जो भी तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। डीडी न्यूज़ की गाड़ी यहाँ पर लगी है जो लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ से किया जाएगा और इसके साथ ही अधिकारी जो हैं सुरक्षा के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। खबर है कि 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और जो चुनावों में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहली बार एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिली है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में आने वाले समय में इस जीत के बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी, बीजेपी की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, इसके बारे में भी विस्तार से जिक्र कर सकते हैं। इसलिए तो और भी जो तस्वीरें आएंगी कोलकाता, दिल्ली लगातार हम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान
जिस अंदाज में नेताओं ने बयान दिए और कितनी बड़ी लड़ाई ये बीजेपी के लिए थी, क्योंकि जो बीजेपी के लिए शिखर पुरुष उनके रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी धरती, और 1950 से लगातार बीजेपी लगी हुई थी वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए। लेकिन बीते जो 10 वर्षों का समय रहा वो महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में किन मुद्दों को उठाया, कैसे बंगाल की जनता को एड्रेस किया, उनके भाषण के कुछ हिस्से। जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। तो राजीव जेटली भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, सबसे पहले आपसे सवाल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस विजय का आने वाले लोकसभा इलेक्शन या आने वाली भारतीय राजनीति पे क्या असर देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो काफ़ी आगे है 2029 का, लेकिन इमीडिएट राजनीति पे कुछ फर्क जरूर देखने को समझ में आएगा। पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस विजय के बाद दिल्ली से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरा का पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब उनका फुटप्रिंट उस पर जम चुका था। उधर ब्रह्मपुत्र के मैदान पर भी और पहाड़ों पर भी कब्जा है। जी, तो पूरा जो है, और प्लस पश्चिम में कई जगह उनके सरकारें हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो एक तरह से दक्षिण में छोड़कर बाकी सब जगह एक पूरा एक तरह से उनका वर्चस्व बन और उत्तर पश्चिम और दक्षिण, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी अभी कमजोर है, बाकी पूरा मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, उस पर बीजेपी अपनी ध्वजा लहरा चुकी है। तो इसमें जो पुश मिलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 2029 के पहले जो कई सारे और जो उनको पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को करना है, उसको करने में उनको फ़ायदा मिलेगा। हमको पता नहीं कि क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई थी लोकसभा और बाकी विधानसभाओं का साइज बढ़ाने का और महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने का, तो क्या इन चीज़ों में मतलब एक जो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर में फिर से बदल करने की कोशिश होगी या नहीं? एक पॉइंट मैं आपसे इसमें जरूर पूछना चाहूंगी, केरल का भी नंबर देखना चाहिए। जब हम बीजेपी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, केरल में भी 2 सीटों पर अगर आप आगे दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपकी कोई जमीन नहीं है, वहां पर भी 2 सीट, तो 0 से तो 2 बेहतर ही है ना? हाँ, 0 से 2 बेहतर है, लेकिन आपने जो कहा कि आपको उनका कोई प्रेजेंस नहीं है, बहुत कई दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थ्रू और उसके बाद से एक स्टेडी वोट शेयर रहा है, और ये वोट शेयर कभी किसी भी चुनाव के बाद घटा नहीं है, हमेशा बढ़ता गया है। सीटों में आप उसको पहली बार परिवर्तित हो गए। लोकसभा में पिछले बार सीटों में मतलब उनको उनकी मतलब ओपनिंग हुई थी, अकाउंट ओपन कर लिया था, तो उसी तरह से इस बार भी हो रहा है। तो मतलब ऑन तौसीफ जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये असम की पॉलिटिक्स को लेकर है। हिमंता बिस्वा शर्मा जितने स्ट्रांगली लौटते हुए पावर में दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके इलेक्शन कैंपेन का जिक्र करूंगी। मियाँ शब्द का प्रयोग वहां पर बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता, और ऐसे में मियाँ मुसलमान जैसे शब्दावली के साथ उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद जितने पावरफुल बन के सत्ता में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मुद्दे क्या सिर्फ सुर्खियों में ही रह जाते हैं या चुनावी बयान ही बनकर रह जाते हैं, लेकिन जमीन पर ये नतीजे कम से कम ये बता रहे हैं कि जनता इस आधार पर वोट नहीं करती?